एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली अच्छे दिनों के भरोसे का मजाक उड़ाया। मुंबई में छात्र संघ के कार्यक्रम में बोलते राज ठाकरे ने मोदी पर सुनाया चुटकुला, पत्नी से महज वादा करने वाले पति से की तुलना। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की होगी राजनीति में एंट्री, एमएनएस की छात्र विंग की मिल सकती है कमान। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने का उद्धव ने स्वागत किया, कहा मोदी की प्रतिमा यानी छवि और शाह की प्रतिमा से बीजेपी को मिली जीत। तेज बारिश से पानी पानी हुई मुंबई, कल रात से ही हो रही है बरसात, कई जगहों पर बदतर हुए हालात, रुक रुक कर अब भी बारिश हो रही है। अंधेरी, सांता क्रूज, कोलाबा, हिंदमाता में बारिश से जलभराव हुआ। पहली तेज बारिश में खुली बीएमसी की पोल, नाकाफी नजर आए पानी निकासी के इंतजाम। ठाणे में कमर तक पानी भरा, सड़कें जाम हो गई, लंबा ट्रैफिक लगा। बारिश के चलते ठाणे में लोकल का भी बुरा हाल, आधे से 1 घंटे की देरी से चली लोकल, कई लोकल रद्द भी हुई। बारिश के बावजूद मुंबई में बढ़ने वाला है पानी का संकट, पहले से चल रही 20% की जगह 30 से 35% पानी कटौती कर सकती है बीएमसी। कम मानसून के चलते शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली 7 झीलों का जल स्तर बेहद कम होने की वजह से बना है ये जल संकट। पुणे में हुआ ब्लास्ट, आतंकी धमाका होने का शक, महाराष्ट्र एटीएस को शक। महाराष्ट्र एटीएस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुणे के विश्राम बाग थाने में दर्ज किया केस, जांच के लिए महाराष्ट्र एटीएस ने बनाई हैं 10 टीमें। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मीडिया पर साधा निशाना, कहा जांच होनी चाहिए कि मोदी की 2-2 घंटे के भाषण दिखाने पर पेड न्यूज की श्रेणी में आता है या नहीं। चुनाव में कांग्रेस एनसीपी के कैंपेन को शरद पवार ने लीड करने की खबरों पर चव्हाण ने कहा, मेरी जानकारी में शरद पवार को कांग्रेस ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, भिवंडी सेशंस कोर्ट ने जारी किया है पेशी का समन। राहुल गांधी को 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश, पिछली सुनवाई में गैर हाजिर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष। संघ को लेकर बयान पर दर्ज हुआ था केस, राहुल ने कहा महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ। प्रीति जिंटा बदसलूकी मामले में नेस वाडिया के 2 गवाहों के बयान दर्ज, फराह और पूजा डडलानी ने जानकारी दी। नेस के गवाहों का हाथापाई से इनकार, फराह और पूजा डडलानी ने कहा बहस हुई लेकिन हाथापाई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जेटली के बजट की वाहवाही, रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जेटली के बजट को सराहा। शेयर बाजार मोदी सरकार के बजट से निराश, सेंसेक्स 348 अंक गिरकर 25,024 अंक पर बंद हुआ। दिल्ली में जानी अभिनेत्री जोहरा सहगल का अंतिम संस्कार, केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित मौजूद रही। कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था, 102 साल की थी जोहरा सहगल। बिंदास शख्सियत थी जोहरा सहगल की पहचान, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुकी थी। थिएटर में अपने योगदान के लिए जानी जाती थी जोहरा। पृथ्वीराज थिएटर से रहा है इनका लंबा रिश्ता। जावेद अख्तर भी जोहरा सहगल को श्रद्धांजलि देने शमशान घाट पहुंचे थे। उन्होंने जो काम किया
मतलब उनकी ज़िंदगी मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी 20वीं सेंचुरी में हिंदुस्तानी थिएटर की ज़िंदगी है। उन्होंने ही फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी उम्र हिंदी फिल्मों से ज़्यादा है। वो हिंदी फिल्मों से उम्र में बड़ी थी। चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और मुंबई मेट्रो में अब बात करते हैं ठाकरे परिवार के बारे में। आदित्य ठाकरे की तरह एक और ठाकरे भी जल्द ही राजनीति में एंट्री करने वाला है। ये नए ठाकरे हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे। अमित को एमएनएस की छात्र विंग की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसका इशारा आज राज ठाकरे ने दिया। साथ ही राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए उनकी तुलना पत्नी से कोरे वायदे करने वाले पति से कर डाली। ठाकरे खानदान का एक और चिराग राजनीति में आने के लिए तैयार है। एमएनएस मुखिया राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को पार्टी में बड़े पद के लिए तैयार किया जा रहा है। 22 साल के अमित ठाकरे कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और पिछले 1 साल से एमएनएस की बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। 3 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने अपने पोते आदित्य को राजनीति में लॉन्च किया था और अब राज ठाकरे ने भी अपने बेटे अमित को राजनीति में लाने का मन बना लिया है। अपने राजनीतिक करियर में बाला साहब ने हमेशा ही परिवारवाद पर जमकर हमला बोला और अब वक्त का तकाजा देखिए कि ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी का एक और सदस्य राजनीति में आने के लिए तैयार है। अपने दादा और पिता की तरह अमित भी अच्छे स्केच बनाते हैं और कार्टूनिस्ट बनने का शौक रखते हैं। पार्टी कैडर अमित को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपेक्षा है और हम राह देख रहे हैं बड़ी उत्साह से कि वो कब आते हैं, लेकिन जब सही वक्त होगा, जब साहब और वो मिलकर डिसाइड करेंगे, तय करेंगे, तभी अमित शाह। इस बारे में जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती है। शुक्रवार को मुंबई में एक समारोह में राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं से कहा कि अमित कोई रॉकेट नहीं है जिसे लॉन्च किया जाए। जब इसका सही वक्त होगा मैं आपको बता दूंगा। इसी समारोह में सोशल मीडिया पर चल रहे एक जोक को सुनाते हुए राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी चुटकी ली। एक पति अपनी पत्नी से कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ लाकर दूंगा, तुम्हारे लिए गहने लाऊंगा, डायमंड लाऊंगा, वर्ल्ड टूर पर ले जाऊंगा, तुम्हारे लिए चांद को भी धरती पर लाकर रख दूंगा। तो पत्नी कहती है, हट मोदी कहीं के। वैसे राज ठाकरे के नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। ये बात शिवसेना को परेशान भी करती है। राजनीतिक हलकों में बीजेपी का शिवसेना का साथ छोड़कर एमएनएस के साथ गठबंधन करने के कयास भी अक्सर लगते रहते हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश की आफत से लगता है मुंबई को इस जन्म में तो राहत नहीं मिलने वाली। हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। बारिश होती है और माया नगरी की तस्वीर बदल सी जाती है। मुंबई के लिए मुसीबतों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। सड़कों पर है पानी पानी। वाहन पानी में डूब डूब कर चल रहे हैं। टैक्सियां खराब हो रही हैं। पानी में बेस्ट की बसें बेबस हो रही हैं। ऑटो भी पानी में फेल हो रहे हैं। लोग पानी में दोपहिया वाहनों को घसीट रहे हैं। बारिश में मुंबई का हाल बुरा है। हिंद माता से अंधेरी तक, बांद्रा से सायन तक बारिश ने मुंबई की ऐसी गत बनाई है और शहर की तस्वीर ही बदल दी है। मुंबई में मॉनसून तो अच्छा आया है, लेकिन आफतों की बारिश इस बार भी लाया है। न बीएमसी सुधरी है, न बीएमसी के इंतजाम। रफ्तार से दौड़ने वाली मुंबई अब थम सी गई। पानी से मुंबई जाम हो गई है। बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन को भी सुस्त कर दिया है। मुंबई लोकल देरी से चल रही है और रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी है। आप देख सकते हैं मुंबई के हिंद माता में जैसे सड़कों पर सागर आ गया है। वाहन तैर रहे हैं। बीएमसी कर्मचारी डेंजर का बोर्ड दिखा रहे हैं। टैक्सियां फेल हो रही हैं। लोग अपने वाहन खींच रहे हैं। बेस्ट की बसें भी बेकार हो रही हैं। दरियाई सड़कें बीएमसी की पोल खोल रही हैं।
दिक्कतें स्कूल के बच्चों को भी हो रही हैं। मुंबई में एक बार फिर जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। पिछले 2 घंटों में मुंबई के कई इलाकों में इतनी जोरदार बारिश हुई है कि कई जगह पे वाटर लॉगिंग दिखाई देने लगी है। ट्रैफिक का मूवमेंट देख सकते हैं, ट्रैफिक बिल्कुल थम सा गया है, कछुए की चाल में चल रहा है। कहीं कहीं तो टैक्सी आप देख सकते हैं धक्का मारने की जरूरत पड़ रही है। कई जगह पे तो आप देख सकते हैं सामने एक पूरी टेम्पो पानी में डूबी नजर आ रही है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। तस्वीर बांद्रा की है, चारों तरफ पानी ही पानी है। गाड़ियों के इंजन जवाब दे रहे हैं, साइलेंसर में पानी घुस रहा है। जी हाँ, ये वही बांद्रा है जहां बॉलीवुड के सबसे ज्यादा स्टार रहते हैं। बांद्रा में पानी घुटनों तक चढ़ा है। बारिश से बुरा हाल सायन का भी है। आप देख सकते हैं रेल पटरियों पर पानी भरा हुआ है। मुंबई लोकल की रफ्तार सुस्त हो गई है, ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सुबह से मुंबई में जोर शोर से बारिश शुरू हो गई है। मूसलाधार बारिश मुंबई में हर जगह हो रही है। साइंस स्टेशन के बाहर का ये इलाका है। साइंस स्टेशन की जो ये पटरियां है वो हम देख सकते हैं जिसपे पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। साइंस स्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है और अभी आते हुए हम एक लोकल देख सकते हैं जो स्लो ट्रैक की लोकल है, लेकिन यहाँ पर हर ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है क्योंकि ट्रैक पर पूरी तरह से पानी भर गया है। जो ट्रैक में पानी घुसा है जिसके कारण यहाँ पर जो ट्रेनें हैं वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है। अंधेरी में तेज बारिश के बाद पानी भरा तो दफ्तर जाने वालों को दिक्कतें होने लगी। लंबी लंबी कारें पानी में फंसने लगी। तमाम वादे किए जाते हैं कि बारिश की सारी तैयारियां कर ली गई है, पानी निकलने के लिए सारे नाले साफ कर लिए गए हैं, लेकिन तस्वीर जो सामने आ रही है उससे आपको पूरी तरह से अंदाजा हो जाता है कि जो उनकी बातें हैं सिर्फ कागजों पे की जाती है। पहली बारिश जब हुई थी मुंबई में तो इसी तरह का हाल हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बीएमसी ने कुछ नहीं सीखा और अभी तक जो हाल है बिल्कुल सेम हाल रहा है। तमाम वादे किए जाते हैं बारिश से पहले कि मुंबई की जो बारिश होनी है उसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं, सारे नाले साफ कर लिए गए हैं पानी निकलने के लिए, लेकिन आप ये तस्वीरों से जान सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां हुई हैं। उन तैयारियों की जो पोल है वो पूरी तरह से खुलती दिखाई दे रही है। हर बार बारिश में मुंबई की ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। बीएमसी बार बार दावे तो करती है लेकिन बारिश सारी पोल पट्टी खोल देती है। अमृता शेडगे और दिवाकर के साथ वीरेंद्र सिंह खुनावत, मुंबई आज तक।